स्वागत है आपका इस वीडियो में फ्रेंड आज हम सत्र कार्य का निर्माण करेंगे और आज का जो अपना प्रकरण है वो है भाषा की अवधारणा। जो आपका जो पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उस पेपर के ऊपर सत्र कार्य निर्माण करेंगे। तो जो भी आपका नाम है वो नाम वगैरह आप लिख दीजिए। तो बीएड प्रथम वर्ष का आज अपन सत्र कार्य निर्माण करने जा रहे हैं। तो जो मैंने आपको जो प्रकरण है वो बता दें कि भाषा की अवधारणा, तो हेडिंग लगा लीजिए भाषा। तो भाषा किसे कहते हैं वो बता देता हूँ। विचारों को अभिव्यक्त करने का एक प्रकार का समर्थ माध्यम है। तो इसका जो प्रस्तावना है, सर्वप्रथम हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और जो इस अपने व्यक्त किए गए ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाली शब्द और वाक्यों आदि का एक समूह है जिसके द्वारा मन की बताई गई जाती है। किसी भाषा की सभी ध्वनियों को स्वर व व्यवस्था में मिलकर एक संपूर्ण भाषा का निर्माण होता है। मुख से उच्चारित होने वाले शब्द और वाक्यों का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है, जैसे बोली, जबान, वाणी, विशेष। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिपियों की सहायता लेनी चाहिए या पड़ती है। जैसे भाषा और लिपि भाव व्यतीकरण के दो अभिन्न पहलू। एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है और दो या दो से अधिक भाषाओं को एक ही लिपि में लिख सकते हैं। फ्रेंड, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आपको वीडियो डालने पर नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आपको किसी भी विषय की पाठ योजना की आवश्यकता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल के पेज पे जाएँ, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको लगभग सभी विषय की पाठ योजना वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। अगर किसी विषय की पाठ योजना अगर आपको वहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है फ्रेंड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम आपके लिए वो पाठ योजना जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। तो आशा करता हूँ कि आप जरूर चैनल को विजिट करेंगे और पाठ योजना वहाँ पर आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी फ्रेंड। इस प्रकार से देखिए, मैंने आपको 5-6 जो परिभाषा लिखा है इनको लिख लीजिए। जैसे विचारों का आदान प्रदान, एक भाषाई समाज के लोगों का एक दूसरे के साथ विचारों का साझा करना है। क्या होती है? एक भाषा होती है। भाषा की अवधारणा को संरचना की दृष्टि से भाषा के संदर्भ में इस प्रकार से भी लिख सकते जैसे संरचना की दृष्टि से भाषा। तो संरचना की दृष्टि से भाषा किस प्रकार की होती है उस प्रकार से मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि संरचना की दृष्टि से भाषा ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसमें निरर्थक ध्वनियों के माध्यम से अर्थ और विचारों का संप्रेषण किया जाता है। संप्रेषण के लिए एक बार में एक कम से कम जिस ध्वनि या गुच्छ का प्रयोग किया जाता है उसे वाक्य कहते हैं। इसके पश्चात में फ्रेंड आप आगे लिखेंगे वो है जिसे ध्वनियों का समूहन। ध्वनियों के समूहन में वाक्य के रूप में करने के लिए मानव मस्तिष्क को उसका संचयन करना पड़ता है फ्रेंड। इसके पश्चात में नेक्स्ट चीज है वो है आपकी भाषा की अवधारणा। तो भाषा की अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। भाषा की परिभाषा देते हुए कहा जा सकता है कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वो व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य विचार करता है तथा अपने भाषाई समाज में विचारों का आदान प्रदान करता है। इस परिभाषा में प्राप्त हुए अवधारणात्मक शब्द का इस प्रकार है जैसे यादृच्छिक। यादृच्छिक का मतलब जैसे भाषिक इकाइयाँ, शब्द, वाक्य आदि जो अर्थ अभिव्यक्त करती है वह संबंधित मानव समाज की सामूहिक इच्छा से अपना माना हुआ अर्थ होता है। उसके अपने अर्थ में कोई प्राकृतिक संबंध नहीं होता है। दूसरा है ध्वनि प्रतीक। ध्वनि या प्रतीक भाषा में विचार करने या संप्रेषण करने के लिए मूलतः ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। किसी भाषा विशेष में व्यवस्थित होने वाली भाषाई ध्वनियों को स्वपन और उनके ध्वनि प्रतीकों को समझने में कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज लिख लीजिए फ्रेंड। अगर अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटे वाला आइकन है उसको ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड, अगर आपको पार्ट यूज़ नहीं किया होता है प्लीज़ हमारे चैनल के पेज पे जाएँ, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट उपलब्ध हो जाएगी फ्रेंड। इसके पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी। उस नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं या वही जो बचा हुआ है उसको पूरा कर लेते हैं अपन। इसका चार्ट वगैरह के माध्यम से देखते मैं इसको समझा दूंगा। कई प्रकार जैसे बड़े स्तरों पर किया जैसे भाषा विज्ञान में पद, उपन्यास, उप प्लस वाक्य के रूप में विश्लेषित की जाती है। एक से अधिक वाक्य आपस में मिलकर एक बड़ी संगठित इकाई का निर्माण करते हैं जिसे प्रोक्ति नाम दिया जाता है। जैसे भाषा का देखिए, जैसे भाषा किससे बनी है? ध्वनि है, व्यवस्था है और अर्थ है इसका। जैसे स्वरों में ध्वनियाँ होती है, इन ध्वनियों की व्यवस्था की जाती है। स्वनिम, रूपिम, पद, उपबंध, उपवाक्य, ऐसे प्रकार से इसको बना लिया जाए। इसका फिर अर्थ निकाल लिया जाता है। जैसे मेज पर पुस्तक है तो इसका ये संप्रेषण कर लिया जाए। तो इस प्रकार से ध्वनि से व्यवस्था की गई, इसका अर्थ निकाला गया। इस प्रकार से देखिए मैंने इसका चार्ट वगैरह बना दिया, तो आप ध्यानपूर्वक इसको समझ लीजिएगा फ्रेंड। भाषा की परिभाषा के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या होती है। भाषा की कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं। जैसे भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए।
तो कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने परिभाषा दी, तो जैसे प्लेटो थे, प्लेटो के अनुसार जो भाषा की जो परिभाषा है उसको जान लेते हैं। प्लेटो ने जो परिभाषा दी है उसको लिख लीजिए आप फ्रेंड। प्लेटो ने सोप्टिक में विचार अपनी भाषा संबंधी लिखते हुए कहा कि विचारों और भाषा में थोड़े सा अंतर है। विचार आत्मा की मोह ध्वन्यात्मक बातचीत व शब्द ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है, तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। दूसरे जो विद्वान में स्वीट महोदय या स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या है, भाषा है। स्त्रुत्वा के अनुसार भाषा यादृच्छिक भाष प्रतीकों तंत्र जिसमें के द्वारा एक सामाजिक समूह के सदस्य सहयोग व संपर्कित करते हैं। चौथी परिभाषा है वह एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार भाषा को यादृच्छिक भाष प्रतीकों का तंत्र है जिसके द्वारा मानव प्राणी एवं सामाजिक समूह के सदस्य व सांस्कृतिक साझेदार के रूप में सामाजिक समूह के सदस्य संपर्क एवं संप्रेषण करते हैं। ये हो जाएगी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार भाषा के रूप। जैसे भाषा को के रूप कौन कौन से, जैसे बोली होती है, विभाषा होती है और भाषा होती है, जिसको आदर्श भाषा भी कहा जाता है। पहली आती है बोली। बोली ये भाषा की छोटी इकाई है जिसका संबंध ग्राम या मंडल अर्थात सीमित क्षेत्र में होता है। इसकी प्रधानता व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम से रहती है और देशी शब्दों तथा घरेलू शब्दावली का बाहुल्य होता है। यह मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा है। इसका रूप लहजा कुछ कुछ दूरी पर बदलते हुए पाया जाता है। लिपिबद्ध न होने के कारण इसमें साहित्यिक रचनाओं का अभाव रहता है। व्याकरणिक दृष्टि से इसमें विसंगतियां पाई जाती। तो दूसरी आती है विभाषा। क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होती है। ये एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है और एक विभाषा में स्थानीय जो भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती है। तो विभाषा में साहित्यिक रचनाएं मिल सकती है। नेक्स्ट है आपकी भाषा। प्रतिष्ठित भाषा अर्थात आदर्श भाषा विभाषा की विकसित स्थिति है जिसमें राष्ट्रभाषा या टकसाली भाषा भी कहते हैं। प्राय देखा जाता है कि विभिन्न भाषाओं में से कोई एक विभाषा अपने गुण गौरव साहित्यिक अभिवृद्धि जनसामान्य अधिक प्रचलन आदि के आधार पर राज्य कार्य के लिए चुन ली जाती है और उसे राजभाषा के रूप में या राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाता है। राज्य भाषा किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राज्य भाषा कहते हैं। यह भाषा संपूर्ण प्रदेश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जानी चाहिए। भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त 22 अन्य राजभाषा स्वीकार की गई है। राज्यों की विधानसभाएं बहुमत के आधार पर किसी एक भाषा को अथवा चाहे तो एक से अधिक भाषाओं को अपने राज्य की राज्य भाषा घोषित कर सकती है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र द्वारा प्रतिनिधित्व करती है। प्राय ये अधिकाधिक लोगों द्वारा बोली व समझी जाने वाली भाषा होती है। ये प्राय राष्ट्रभाषा किसी भी देश की राजभाषा होती है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी भाषा के विभिन्न रूप। तो भाषा के जो विभिन्न रूप है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड। बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा को समझने के लिए जो समझना जरूरी होता है बोली, उन सभी की बोलचाल की भाषा का मिश्रित रूप होती है जिसकी भाषा को पारंपरिक भेद व अनुभव किया जाता है। एक भाषा की कई बोलियां होती है क्योंकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। मानक भाषा। मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा पत्राचार और व्यवहार की भाषा होती है। इसके व्याकरण और उच्चारण की प्रक्रिया लगभग निश्चित होती है। मानक भाषा को टकसाली भाषा भी कहते हैं। किसी भाषा में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन होता है। हिंदी अंग्रेजी फ्रेंच संस्कृत या ग्रीक इत्यादि किसी भाषा के मानक रूप रचना वाक्य शब्द रचना अर्थ मुहावरे लोकोक्तियां प्रयोग तथा लेखन आदि की दृष्टि से उस भाषा के सभी को नहीं अधिकांश सुरक्षित लोगों द्वारा शुद्ध माना जाता है। संपर्क भाषा। अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बावजूद जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति राज्य व देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। आज भारत में संपूर्ण भाषा के तौर पर हिंदी प्रतिष्ठित होती जा रही है जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। इस प्रकार से हो जाएगी आपकी क्या संपर्क भाषा। नेक्स्ट है भारत की जो भाषाएं। तो भारत की जो प्रमुख भाषा है उन भाषाओं के बारे में भी जान लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है तथा 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय थी 4 थी। 2011 की रिपोर्ट 14 थी। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार मातृभाषाओं की संख्या 234 है। 8वीं अनुसूची में उपरांत जोड़ी गई भाषा जैसे सिंधी कोंकणी नेपाली मणिपुरी मैथिली डोंगरी बोडो व संथाली शास्त्रीय भाषा दर्जा पाने वाली भाषाएं जैसे तमिल है संस्कृत है कन्नड़ है मलयालम है तेलुगु है उड़िया है और नागालैंड की राजभाषा है। जम्मू कश्मीर की उर्दू और गोवा की कोंकणी। जम्मू कश्मीर की कश्मीर डोंगरी व हिंदी। हिमाचल प्रदेश की हिंदी पंजाबी और नेपाली
वो अन्य भाषाएं प्रमुख जैसे हिंदी, नौकोबारी, बंगाली, तमिल, मलयालम, तेलुगु, गुजराती की गुजरात हो गई, मणिपुरी की बंगाल की बंगाली हो गई। तो इस प्रकार से जो कुछ क्षेत्र विशेष की जो प्रमुख भाषाएं थी वो प्रमुख भाषाएं मैंने आपको बता दी। भारत की मातृभाषा वो है हिंदी, जो भारत की जो मातृभाषा है वो हिंदी है। इसका जो महत्व है, जैसे भारत में मातृभाषा की अपेक्षा शिक्षा के माध्यम से उसे पृथक कर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है वे कहा था कि जैसे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को माना गया है। इस चीज संपूर्ण जो मैंने आपको अभी तक चीजें लिखा है उन चीजों का निष्कर्ष या निचोड़ लिख लेते हैं फ्रेंड। मनुष्य अपने भाव, विचारों, अनुभवों को भली भांति एक केवल ध्वनि संकेतों के माध्यम से सीखने व्यक्ति को कई प्रकार की भाषाओं का ज्ञान तो मिलता ही है, लेकिन उसके अलावा उसका व्यवसायिक क्षेत्र भी विस्तृत हो जाता है। व्यक्ति के पास अपने जीविकोपार्जन के लिए कई विकल्प आ जाते हैं। वह किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना गुजर दिखा सकता है या हुनर दिखा सकता है। ये सब इसलिए क्योंकि अनेक भाषाओं का ज्ञान हो जाता है, जिससे कि वह अपने विचारों को आगे व्यक्त करने में सक्षम हो जाता है। यहाँ तक कि एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञान की मांग भी ज़्यादा होती है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को 4 भाषाओं का ज्ञान होता है तो वह 4 व्यक्तियों के बराबर माना जाता है। अब इस चीज़ का संदर्भ है मुख्य प्रतीक जिसके माध्यम से एक सामाजिक समूह सहयोग करता है। भाषाई विश्लेषण की रूपरेखा बी क्लोग ट्रेजर पेज 5, ये तो संदर्भ मैंने लिख दिया है इसके अंदर। फ्रेंड आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर लेगा फ्रेंड, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सके फ्रेंड। आशा करता हूँ कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जरूर से लाइक करेंगे फ्रेंड। अगर आपको और भी पार्टी करने की आवश्यकता है हमारे चैनल के पेज पे विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।